हिमानी जी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। बहुत अद्भुत खेल खेला है आपने। सर मुझे तो आपकी आवाज सुन के ही मजा आ गया था। देवियों सज्जनों, अब मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं आगरा उत्तर प्रदेश से एक टीचर जिनका नाम है हिमानी बुंदेला। हिमानी जी बहुत बहुत बधाई आपको। हिमानी जी, कहाँ से आता है आपके अंदर ये एक स्वभाव? जितना कुछ हमने देखा, एक तो ये कि आप हमेशा हंसती रहती हैं, ये देखिए अभी भी आप हंस रही हैं सर और तो बहुत आपको अच्छी देख के आपकी आ जा रही मुस्कान। है। आपकी वॉइस सुन के आ जा रही है। नहीं मेरी ये देख करके हमें बड़ा उत्साह होता है, हम लोग बहुत पॉजिटिव फील करते हैं थैंक यू कि सर। देखिए हिमानी जी ऐसी कंडीशन में होने के बावजूद वो जीवन को किस तरह जी रही हैं, हंसमुख हैं। तो कहाँ से आता है आपके अंदर ये? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा एक चीज सोचती हूँ और उसे अपनी लाइफ में फॉलो भी करती हूँ और मैं चाहती हूँ हर कोई भी उसे फॉलो करे। वो है, जीतने वाला कभी कोई अलग काम नहीं करता, वो हर काम को अलग तरीके से करता है। क्या बात है, वाह क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आरंभ किया जाए। हिमानी जी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पहला प्रश्न आ रहा है, 1000 रुपए का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, मैं पढ़ के सुनाता जाऊंगा। पनीर निकालने के लिए आप दूध में इनमें से क्या मिलाएंगे? Which of these would you add in milk to extract paneer from it? अब आपके सामने मैं विकल्प पढ़ने वाला हूं। A लेमन जूस, B मोर मिल्क, C शुगर वाटर या D शुगर केन जूस। Sir, नींबू B- का रस और दूध, चीनी वाला पानी या गन्ने का रस? सर ऑप्शन ए नींबू का रस। नींबू का रस। हाँ जी श्योर हैं? डेफिनेटली। कंफर्म कर दें इसको? यस सर कंफर्म। कंफर्म कर दिया हिमानी जी ने, ए पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। ये आ रहा है चौथा प्रश्न, 5000 रुपए इसका मूल्य। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भगवान ब्रह्मा के एक अन्य नाम चतुरानन का शाब्दिक अर्थ क्या है? What is the literal meaning of the name Chaturanan, another name of Lord Brahma? समझ गए? ऑलराइट, ऑप्शंस पढ़ता हूं आपके सामने। ए क्लेवर यानी चतुर, बी 4 आर्म्स यानी 4 बाहें, सी 4 फेसेस 4 मुख, डी 4 आईज 4 आंखें। सर सी 4 फेसेस 4 मुख। सी 4 फेसेस, ताला लगा दें? यस सर। 4 फेसेस कह रही हैं, 4 मुख, इस पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने हिमानी जी। बधाई बधाई बधाई, 5000 रुपए जीत गए आप। ओके, आ गया पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न 10000 रुपए का। तैयार हो जाइए हिमानी जी। ओके 5वां प्रश्न 10000 रुपए स्क्रीन पे ये रहा। पवन अगर सुबह 9 बजे से 11:15 बजे के बीच समान अवधियों वाले 3 पीरियड में उपस्थित रहता है, तो उसके ऑनलाइन क्लास में एक पीरियड की अवधि कितनी है? How long does one period in Pawan's online class last if he attends 3 periods of equal duration between 9 a.m. and 11:15 a.m. Okay? यस सोच लिया, सुन लिया अच्छी तरह। अब आपके सामने मैं आपको जो विकल्प है वो पढ़ के सुनाता हूं। ए हाफ एन आवर, बी 1 hour 15 minutes, सी 45 minutes या डी 1.5 hours। सर सी 45 मिनट। 45 minutes यस श्योर है? या लगाए ताला, लगा दीजिए ताला। यस सर। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, वाह क्या बात है, वेल प्लेड हिमानी जी। अब आ रहा है 7वां प्रश्न, मूल्य 40000 रुपए। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसने कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड का निर्माण किया, की स्थापना किस व्यवसायी परिवार द्वारा की गई थी? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, manufacturer of the COVID-19 vaccine, Covishield, was founded by which business family? समझ लिया प्रश्न को? हाँ जी सर।
अब ऑप्शंस पढ़ के सुनाता हूं आप। ए, पूनावाला फैमिली, बी, बर्मन फैमिली, सी, बिरला फैमिली, डी, रेड्डी फैमिली। सर ऑप्शन ए, पूना फैमिली वाला। लगा दे ताला। कंफर्म। कंफर्म कर दिया पूनावाला फैमिली कंप्यूटर जी। बधाई आपको, बिल्कुल सही जवाब। हिमानी जी, अब आएगा आपके सामने नवा प्रश्न। 1,60,000 रुपए इसका मूल्य है। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यह है प्रश्न कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और अरुण जेटली, ये सभी इनमें से किस विभाग के मंत्री रहे हैं? Which common portfolio have Rajnath Singh, Nirmala Sitharaman and Arun Jaitley all held in the Union Cabinet? ऑप्शंस पढ़ता हूं आपके सामने। A, होम, B, फाइनेंस, C, डिफेंस, D, लॉ एंड जस्टिस। गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री या कानून और न्याय? फाइनेंस मिनिस्टर लग रहा है सर, क्योंकि अरुण जेटली रहे हैं, निर्मला सीतारमण भी। आपके पास लाइफलाइन है, अगर आप चाहें उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। और 27 सेकंड बचे हैं केवल। क्योंकि बट एक डाउट आ रहा है, डिफेंस का भी आ रहा है, क्योंकि निर्मला सीतारमण 20 सेकंड बचे हैं। ऑप्शन ए बताइए क्या था? होम, फाइनेंस, डिफेंस एंड लॉ एंड जस्टिस। ऑडियंस पोल सर, ऑडियंस ऑडियंस पोल। शांत हो जाए दुगदुगी जी। ओहो, हमारी दुगदुगी बढ़ गई इसमें। ऑलराइट ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। अपने वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए। सबसे पहले कंप्यूटर महाशय, ऑडियंस जो लाइफलाइन है जो इसको अंकित कर दिया गया है। प्रश्न आपने सुन ही लिया होगा और आपका समय शुरू होता है अब। सी, डिफेंस को मुझे भी वही सबसे लग रहा ज्यादा था। प्रतिशत दिया, 52%। ऑलराइट, क्या करें? डिफेंस सर, कंफर्म। आप कह Defense. रहे हैं सी, डिफेंस। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। एंड द ऑडियंस इज एब्सोल्युटली राइट। वेल प्लेड। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये आ गया है प्रश्न, आपको पढ़ के सुना रहा हूं। 2021 में भवानी देवी किस ओलंपिक प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय बनी? In 2021, Bhavani Devi became the first Indian to qualify for which Olympic event? समझ लिया प्रश्न को? अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं। ये रहे ऑप्शंस। A, इक्वेस्ट्रियन, B, साइकिलिंग, C, कैनोइंग या D, फेंसिंग। डी वाले को हिंदी में क्या है सर? घुड़सवारी, साइकिलिंग, कैनोइंग, फेंसिंग, तलवारबाजी। ये डी वाला सर, डी वाली तलवारबाजी कंफर्म। कंफर्म है? 100%। डी 100% कंफर्म कह रही हैं हिमानी जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई आपको। 3,20,000 रुपए जीत गए। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन घनश्याम व्यास के pseudonym से लिखा करते हैं? Who among these wrote under the pseudonym घनश्याम व्यास? समझ गए प्रश्न को? A, K.M. मुंशी, B, मनुभाई पंचोली, C, उमाशंकर जोशी, D, लाभशंकर ठाकर। लेखकों की बात हो रही है शायद। A, K.M. मुंशी, B, मनुभाई पंचोली, C, उमाशंकर जोशी, D, लाभशंकर ठाकर। सूडोनिम घनश्याम व्यास के नाम से लिखा करते थे। ये लग रहा है
सुना हो कभी जब आप शिक्षा प्राप्त कर रही थी? ऑप्शन बी क्या है सर? और सी? तो ए के एम मुंशी है, बी मनु भाई पांचोली, सी उमाशंकर जोशी, डी लाभ शंकर ठाकर। और 3 लाइफलाइन जीवित हैं आपकी। अगर आपको कष्ट हो रहा हो तो हम हमेशा यही राय देते हैं कि लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिए। ये मुंशी लग रहा है बट श्योर नहीं हूं मैं। लाइफलाइन ले सकते हैं आप। लग रहा है सर 95% वाला तो लग रहा है। क्या करना चाहिए? मैंने क्योंकि पढ़ा है ये। पढ़ा हुआ आपने? हाँ ये पढ़ा हुआ है के एम मुंशी का। राइट, सर के एम मुंशी कर दीजिए आप, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यही है। राइट, हाँ ए Confirm कंफर्म किया? कर दीजिए, ए कंफर्म कर दीजिए। के मुंशी ए। ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। हिमानी जी अगर आप लाइफलाइन ले लेती तो बेकार होते। ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। यस वाह क्या बात है, यस यस यस। बहुत खूब, Thank बहुत you. खूब। अब आ रहा है अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। रेडी हिमानी जी? ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर 12वां प्रश्न। अंटार्कटिका में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? Which is the highest mountain in Antarctica? ऑप्शन सुनिए। ए माउंट एलिजाबेथ, बी माउंट कैप्लान, सी माउंट विसन मैसिव, डी डोम ए। सर ऑप्शन सी मैसिव वाला। मैसिव कंफर्म? 100%। विसन मैसिव सी पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। Unbelievably correct. Well done.